Welcome to the lecture series, and today we will be discussing about VAC, and we will be starting with the traditional background. In the previous lecture you must have gone through, हमने जो बात की थी VAC के ऊपर वो स्टार्टिंग से हमने बात की थी, बिल्कुल VAC का फॉर्मूला भी डिस्कस किया था। ट्रेडिशनल स्कूल किसके ऊपर बात करता है? सही, तो ट्रेडिशनल स्कूल इसके ऊपर बात करता है कि हमें ये डिटरमाइन करना है द अमाउंट ऑफ डेट। सही, अमाउंट ऑफ डेट, कितना उधार जो है वो कंपनी सेफली कैरी आउट कर सकती है विदाउट रिस्किंग बैंकरप्सी। सही, विदाउट रिस्किंग बैंकरप्सी। बस ये मेन बात है कि बैंकरप्सी ना हो। सबसे पहली बात, इतना हम उधार ले लें कि बैंकरप्सी ना हो। इवन इन लाइक सीवियर रिसेशन वगैरह के अंदर भी आपके पास जो है वो बैंकरप्सी ना हो, आप ये काम करते हैं। सही है, तो अब उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, हमने इसके ऊपर एक बात डिटरमाइन की। हमने कहा कि एक तो गेयरिंग का रेशो आ गया। सही, गेयरिंग यानी कितना उधार लिया है कंपनी ने, और यहाँ पे आ गया वैक की कितनी परसेंटेज है। तो ट्रेडिशनल के हिसाब से, ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट के हिसाब से क्या है, इट्स अ यू शेप का। यू शेप है, वो ये कहता है कि जहाँ पे लोएस्ट पॉइंट ऑफ वैक होगा, जहाँ पे लोएस्ट पॉइंट ऑफ वैक होगा उतना आप गियर्ड कर रखोगे कंपनी को। सही है, उतना आप गियर्ड रखोगे, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। सो वैक जो है वो क्या है, वैक इज लोएस्ट एट सी नॉट व्हेन गियरिंग इज एट जी नॉट। Why it's important? It means that changing the capital structure could change the profitability of investment projects and result in a change in the value of the company. क्या बात कहता है कि अगर आप कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज करते हैं, ज़ाहिर है कैपिटल स्ट्रक्चर कंप्राइज किसके ऊपर होगा, इक्विटी और डेट के ऊपर। तो वो क्या करता है, वो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स ही चेंज कर देता है और वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट चेंज कर देता है। अब हम आ जाते हैं जो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है वैक वगैरह के लिए, वो है MM प्रोपोजिशन। बोडी, जिलेनी एंड मिलर का जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है वो क्या कहते हैं कि मार्केट वैल्यू ऑफ एनी फर्म, फर्स्ट प्रोपोजिशन जो है, इनके दो प्रोपोजिशन है मेन, ऑफ एनी फर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर। तो वो इंडिपेंडेंट है अपने कैपिटल स्ट्रक्चर से, यानी किसी भी हिसाब से कैपिटल हो, फॉर एग्जांपल 60% डेट है, 70% डेट है, उसके बावजूद भी जो मार्केट वैल्यू है वो अफेक्ट नहीं होगी। अच्छा, अब इन्होंने अजम्पशंस क्या ली, इन्होंने सिंपल मॉडल लिया। ये अक्सर सवाल टेस्ट होता है, क्या अजम्पशन थी सिंपल मॉडल के अंदर, क्या क्या अजम्पशंस ली। पहली अजम्पशन थी, बहुत ही सिंपल मॉडल ले लिया। पहली अजम्पशन क्या थी, नो टैक्सेस। सही है, वो भी जब टैक्सेस आता है उसका इम्पैक्ट चेंज हो जाता है। फिर दूसरी उन्होंने क्या लिया है कि अनलिमिटेड बोरोइंग की फैसिलिटी है, अनलिमिटेड बोरोइंग। सही है, आप जितना चाहे उठा सकते हो एक रेट के ऊपर। सही है, डेट को, डेट क्या है, रिस्क फ्री है। सही है, रिस्क फ्री है, ये बड़ा एक इसने लिया। फिर क्या है, दूसरी कोई एजेंसी कॉस्ट नहीं है, नो एजेंसी कॉस्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट जो कि रियल आइडियल वर्ल्ड में हो सकता है, नो इंफॉर्मेशन एसिमेट्री। सही, द आर्ग्यूमेंट्स इन द MM मॉडल रिवॉल्व अराउंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क एंड रिटर्न। व्हेन अ कंपनी इज फाइनेंस्ड बाय इक्विटी अलोन, द शेयर होल्डर्स ओनली फेस अ बिजनेस रिस्क। सही है, जब सिर्फ इक्विटी होगा तो बिजनेस रिस्क होगा। एज डेट इज इन्वॉल्व इन द बिजनेस, प्लीज माइंड माई वर्ड्स, as debt is involved, so shareholders face increased financial risk as returns become more volatile. If there are two companies with the same business risk and the same annual earnings but with different capital structure and different market value, then by exploiting the arbitrage possibility, अभी arbitrage हम करेंगे कि जिस तरह आप विदाउट कोई पैसा लगाए हुए किस तरीके से प्रॉफिट गेन कर सकते हो, the values of the two companies will be equal. M&M argued that under certain assumptions, gearing यानी जितना उधार लिया has no effect to the value of the company. They relies on the ability of the company to generate profits, not in the way that it is financed. This is the end of this session.